नेक्स्ट हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 में एक पैराबोला है और एक सारेखा x बराबर 3, इनके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले दिए गए वक्र, पहला है पैराबोला y² इक्वल 4x, जो कि y² इक्वल 4ax के जैसा है, जिसमें a का मान है 1। और दूसरी है हमारे पास एक रेखा जो कि x बराबर 3 है, y अक्ष के समांतर रेखा का अनुरेखण करने पर पहले हम लोग y² इक्वल 4x का अगर अनुरेखण करें तो वह पॉजिटिव x अक्ष की साइड में फेस ओपनिंग वाला होगा। और उसके बाद यदि हम सारेखा x बराबर 3 जो कि y अक्ष के समानांतर एक सारेखा होगी, इसका यदि अनुरेखण करें तो हमें एक यूं सारेखा x अक्ष के लंबवत मिलेगी। इसलिए हमें ये वाला सारा क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो कि x अक्ष से ऊपर और नीचे एक जैसा होगा। अतः हम केवल एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसका सममित भागों की संख्या यानी 2 से गुणा करते हुए संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और संपूर्ण क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम इसके शीर्षों को नाम दे रहे हैं O, A, B और C। इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल जो होगा क्षेत्रफल O, A, B, C, O। और वास्तव में हम केवल ये ऊपर वाला क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमारा उत्तर बनेगा 2 गुणा में क्षेत्रफल OABO। अब इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम आयताकार पट्टियाँ ले रहे हैं जो कि स्पष्ट है x अक्ष पर आएंगी, इसलिए हम y dx का उपयोग करने वाले हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा में y dx और क्षेत्रफल के लिए हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन को। ऐसी पट्टियों का योग होगा O से B तक। O पर x और y कोऑर्डिनेट 0 0 जबकि B पर x कोऑर्डिनेट होगा 3, यानी ओवरऑल इसकी लिमिट बन जाएगी 0 से लेकर 3। y का मान ज्ञात करने के लिए पट्टियों का दूसरा सिरा इस वक्र पर है, यहाँ से हम y का मान ज्ञात करेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 2 गुणा में इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 और y का मान आएगा √4x, जिसको यदि हल करें तो ये जो 4 है ये रूट से बाहर आके बन जाएगा 2, इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया 0 से 3, x का पावर 1/2 और dx, जिसमें बाहर है 4 और x की पावर है 1/2, जिसका इंटीग्रेशन बन जाएगा x की पावर 3/2 और बटे में भी 3/2, जिसकी लिमिट होगी 0 से लेकर 3। जिसको हल कर लें तो यहाँ पर आएगा 4, ये जब बाहर शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा 2/3, शेष बचेगा x की पावर 3/2 जिसकी लिमिट होगी 0 से लेकर 3, जिसको आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 8/3 x की पावर अपर लिमिट यूज़ करें तो हमारे पास बन जाएगा 3 की पावर में 3/2, लोअर लिमिट यूज़ करें तो 0 की पावर में 3/2, जो कि ओवरऑल बनेगा 8/3। इसका उत्तर बन जाएगा 3√3, जिसमें 3 से 3 को कैंसिल कर दें तो शेष बचेगा 8√3 वर्ग इकाई। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें एक वक्र है हमारे पास y इक्वल 2 × √1 - x² का रूट और x अक्ष के ऊपर स्थित परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले दिया गया वक्र जो कि किसी भी मानक रूप में नहीं है, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका वर्ग करते हैं तो आ जाएगा y² इक्वल 4 गुणा में 1 - x², भाग लगा देते हैं 4 का तो बन जाएगा y²/4 इज इक्वल 1 - x²। x² को यदि LHS में शिफ्ट करें तो बन जाएगा x² प्लस y²/4, जिसमें से x² के बटे में 1 भी लिखा जा सकता है इक्वल में 1, जो कि वास्तव में x²/1² प्लस y²/2² इक्वल 1 के जैसा है, जो कि मानक दीर्घवृत्त है जिसमें a का मान कम है और b का मान ज़्यादा का अनुरेखण करने पर जिसका केंद्र बनेगा O0 0। इस बिंदु को नाम A दें तो इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 1, 0। इस बिंदु को अगर B नाम दें तो इसके कोऑर्डिनेट बन सकते हैं 0, 2। इसी आधार पर ये बिंदु C और इस बिंदु को नाम देते हैं D। हमें x अक्ष से ऊपर स्थित इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो कि वास्तव में 2 एक जैसे भागों से बना हुआ है। अतः हम केवल एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसका सममित भागों की कुल संख्या 2 से गुणा करते हुए अब इस क्षेत्रफल को ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 2 गुणा में क्षेत्रफल OABO।
अब इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम चाहें तो आयताकार पट्टियाँ y अक्ष पर भी ली जा सकती हैं और x अक्ष पर भी। तो हम x अक्ष पर इन पट्टियों को लेते हैं, जिससे हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 2 गुना में क्षेत्रफल के स्थान पर इंटीग्रेशन का निशान और x अक्ष पर पट्टियों की वजह से प्राप्त होगा y dx और ऐसी पट्टियों का योग होगा O से लेकर A तक, जिसमें x कोऑर्डिनेट है 0 से 1 तक। नेक्स्ट स्टेप में y का मान हम लोग यदि इस वक्र से ज्ञात करेंगे जिस पर पट्टियों का दूसरा सिरा जा रहा है, तो हमें प्राप्त होगा 2 गुना में इंटीग्रेशन 0 से 1 और y का मान ज्ञात करेंगे समीकरण 1 से, जो कि है 2 गुना में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट और dx। 2 को यदि बार शिफ्ट कर दें तो बन जाएगा 4, लिमिट 0 से 1, ये बन जाएगा 1 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट और dx, जिसको यदि हम सूत्र से हल करें तो बन जाएगा 4 बाहर x बटे 2 सेम रूट प्लस a स्क्वेयर बटे 2 और साइन इनवर्स x बटे में 1, जिसकी लिमिट है 0 से 1, जिसको हल करें तो बन जाएगा 4 और अपर लिमिट बन जाएगी, यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे तो बन जाएगा ये वाला पद 0, यहाँ पर आएगा 1 बटे 2 और यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स 1 और जिसकी वैल्यू बन जाएगी पाई बटे 2 माइनस लोअर लिमिट के लिए x का मान रखा जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी आ जाएगा 0, जिससे ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 0, जिसको हल करने पर आ जाएगा 4 गुना में पाई बटे 4, जिसमें 4 से 4 कैंसिल, ओवरऑल वैल्यू बचेगी पाई वर्ग इकाई। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इस क्वेश्चन में यदि ये लाइन ना भी लिखी होती तो भी इसका उत्तर यही मिलता, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ y का एक पॉजिटिव मान ही दिया गया है और हमने इसको वर्ग करते हुए इसको पूरा दीर्घवृत्त बनाया है, अतः क्वेश्चन में सिर्फ इतना वक्र ही दिया गया है। हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4x जो कि मानक रूप में है, x अक्ष रेखा x बराबर 2a और इसके नाभिलंब के मध्य गिरा हुआ क्षेत्रफल हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश में ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिए गए वक्र, सबसे पहले है पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू दी 4ax समीकरण नंबर 1, उसके बाद है x अक्ष जिसका समीकरण होता है y बराबर 0, फिर एक सररेखा है जो दे रखी है x बराबर 2a और उसके बाद है नाभिलंब x बराबर a होगा। इन सभी का अनुरेखण करने पर, जिसमें सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल 4x को बना लेते हैं, इसके बाद बनाते हैं इसका नाभिलंब जिसकी समीकरण है x इज इक्वल टू दी a। इसका मतलब x बराबर 2a, इससे आगे स्थित कोई सररेखा होगी जो कि पुनः y अक्ष के समानांतर होगी। हमें इनके द्वारा घिरा हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए पहले हम बिंदुओं का नामकरण कर देते हैं a, b, c और d। अतः अब इस क्षेत्रफल होगा a, b, c, d, a और इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम x अक्ष के ऊपर आयताकार पट्टियाँ लेते हैं, तो हमें क्षेत्रफल के स्थान पर इंटीग्रेशन मिल जाएगा और x अक्ष पर पट्टियाँ लेने की वजह से मिल जाएगा y dx। अब ऐसी पट्टियों का योग a से लेकर b तक होगा। a पर x का मान है स्मॉल a और b पर x का मान है 2a, अतः इस इंटीग्रेशन की लिमिट बन जाएगी a से लेकर 2a। अब इन पट्टियों का दूसरा सिरा जिस वक्र पर है उस वक्र का समीकरण है y स्क्वायर बराबर 4ax, जिससे हमें y का मान ज्ञात करना है। तो इस आधार पर हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन a टू 2a और y के स्थान पर आ जाएगा 4ax का रूट और dx। अब कांस्टेंट को बाहर करते हैं तो आ जाएगा 2√a, शेष बचेगा a से लेकर 2a, यहाँ पर बचेगा रूट x जिसका मतलब होता है x की पावर 1/2 और dx। अब x की पावर 1/2 का यदि हम इंटीग्रेशन करें तो वह बन जाएगा x की पावर 3/2 और बटे में 3/2, जिसकी लिमिट होगी a से लेकर 2a। नेक्स्ट स्टेप में इस कांस्टेंट को बाहर शिफ्ट करें तो हमें मिल जाएगा 2√a
और बाहर आके बन जाएगा 2/3। शेष है x की पावर 3/2 जिसकी लिमिट है a टू 2a। ये बन जाएगा 4√a/3 और इस पर अप्लाई करते हैं लिमिट तो बन जाएगा 2a की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। जिसको हल करें तो बाहर है 4√a/3। ये वाला स्टेप बन जाएगा 2√2 और a की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2, जिसमें से ये वाला पद आ सकता है कॉमन। इसको कॉमन लेके जब बाहर इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो बन जाएगा 4a² 3 और शेष होगा 2√2 और -1 वर्ग इकाई। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक परवलय y = 4x² रेखाओं y = 1 और y = 4 के मध्य घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले दिए गए वक्र फर्स्ट है y = 4x² जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। ये वास्तव में x² = 4ay के जैसा है जिसमें a का मान होगा 1/16। उसके बाद है दो रेखाएं y = 1 और y = 4 जो कि x अक्ष के समानांतर सरेखाएं होंगी का अनुरेखण करने पर, जिसमें हम फर्स्ट लेते हैं y = 4x² जो कि x² = 4ay के जैसी है। तो इसका अनुरेखण कुछ इस प्रकार होगा। उसके बाद है y = 1 सरेखा और अगली है y = 4 जो कि x अक्ष के समानांतर सरेखाएं होंगी। अतः हमें इनके द्वारा घिरा हुआ ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो कि वास्तव में 2 एक समान भागों में बंटा हुआ है। अतः हम केवल किसी एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसको सममित भागों की कुल संख्या यानी 2 से गुणा कर देंगे। अब इस क्षेत्रफल का नामकरण करने के लिए हम बिंदु ले रहे हैं A B C D E F। तो अब इस क्षेत्रफल होगा क्षेत्रफल A B C D E F A और हम ज्ञात करेंगे 2 गुणा में क्षेत्रफल B C D E B को। अब 2 गुणा में क्षेत्रफल की जगह हम लेते हैं इंटीग्रेशन और इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम आयताकार पट्टियाँ इस प्रकार लेते हैं कि वह y अक्ष पर आ जाएं। और जब ऐसा होगा तो हम यूज़ करेंगे x × dy को। और अब ऐसी पट्टियों का योग होगा b से लेकर e तक जिनमें y का मान है 1 से लेकर 4 तक। अतः इस इंटीग्रेशन की लिमिट आ जाएगी 1 से लेकर 4। और नेक्स्ट हम x का मान ज्ञात करेंगे। इन पट्टियों का दूसरा सिरा इस वक्र पर आ रहा है और हम इससे x का मान ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा y/4 का रूट। इस प्रकार हमारा अगला पद आ जाएगा 2 गुणा में इंटीग्रेशन 1 to 4 y/4 का रूट इंटू में dy, जिसको हल करने के लिए कांस्टेंट को बाहर करते हैं तो बाहर बन जाएगा 2/2 इंटीग्रेशन 1 to 4 और y का रूट है तो बन जाएगा y की पावर 1/2 और dy। 2 से 2 को कर देते हैं कैंसिल। रूट y का इंटीग्रेशन या y की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन बनेगा y की पावर 3/2 बटे में 3/2 जिसकी लिमिट है 1 to 4। नेक्स्ट स्टेप में कांस्टेंट को बाहर करते हैं और शेष पर हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज़ करते हैं। तो अपर लिमिट का मतलब बन जाएगा 4 की पावर 3/2 और लोअर लिमिट का मतलब बन जाएगा 1 की पावर 3/2, जिसको हल करें तो बाहर 2/3 अंदर बन जाएगा 4√4 माइनस 1 जिसका मतलब होगा 2/3 गुणा में 8 माइनस 1, जिसको हल करने पर हमें मिल जाएगा 14/3 वर्ग इकाई। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें एक दीर्घवृत्त और 2 सरेखाओं के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन इसमें एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि ई का मान 1 से होगा कम। अब सबसे पहले दिया गया वक्र जो कि मानक रूप में है और हम यहाँ पर ए का मान b से बढ़ा लेंगे। और उसके बाद है 2 सरेखाएं जो कि हैं x = a जो कि y अक्ष के
समांतर एक रेखा होगी और दूसरी है x बराबर 0 जो कि वास्तव में y अक्ष होगा। तो इनका अनुरेखण करने पर इसके अंदर फर्स्ट हम दीर्घवृत्त का अनुरेखण करते हैं। इसके बाद सर रेखा लेते हैं x बराबर a गुणा में e। चूँकि e का मान 1 से होगा कम इसलिए ae का मान a से छोटा होगा। हम जानते हैं कि ये वाली दूरी a होती है, तो इससे छोटी दूरी पर हम लोगों को y अक्ष के समानांतर एक सारेखा को खींचना है। तो ये बन जाएगा x बराबर a बटे e सारेखा और ये x बराबर 0 सारेखा होगी। इनके मध्य गिरा हुआ क्षेत्रफल यानी हमें ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो कि वास्तव में दो एक समान भागों में बंटा हुआ है, जिनमें से किसी एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करके हम सममित भागों की कुल संख्या यानी 2 से गुणा करते हुए संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। और इसे ज्ञात करने के लिए इसके शीर्षों का नामकरण करते हैं तो हमें प्राप्त होगा O, A, B, C, D और E। तो अब इस क्षेत्रफल OA, BC, DEO होगा, जिसको हम दो एक समान भागों में बांटते हुए केवल एक क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे OABCO। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल के स्थान पर इंटीग्रेशन का लगाते हैं निशान और क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम आयताकार पट्टियाँ ले रहे हैं x अक्ष पर, जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा y इंटू TX और इन पट्टियों का योग होगा O से लेकर C तक। O में x कोऑर्डिनेट होगा 0 और C में x कोऑर्डिनेट होगा AE। तो इस आधार पर इसकी लिमिट बन जाएगी 0 से AE। अब पट्टियों का दूसरा सिरा जिस वक्र पर है वो है समीकरण नंबर 1 में, इससे हमें y का मान ज्ञात करना है और हम पहले भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो इससे हमें y का मान मिलने वाला है b बटा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और साथ में है dx। कांस्टेंट को बाहर करते हैं तो आ जाएगा 2b बटा a, इंटीग्रेशन में लिमिट है 0 से ae और रूट के अंदर बचेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये एक मानक इंटीग्रेशन है जिसका हम इंटीग्रेशन करना जानते हैं। तो बाहर 2b बटा a, इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा x/2 सेम रूट प्लस a स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स x बटा a, जिसकी लिमिट है 0 से ae। 2b बटा a को रखते हैं बाहर और इसके अंदर अपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो x के स्थान पर ae रखा जाएगा अपर लिमिट में। तो बन जाएगा ae बटे में 2 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर विद इन द रूट प्लस a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स ae बटे में a। ये बन गई अपर लिमिट। लोअर लिमिट के लिए हम रखेंगे 0, तो 0 रखने पर यहाँ पर आएगा 0, जिससे ये पहला पद बन जाएगा 0। फिर अगर यहाँ 0 रखूँगा तो साइन इनवर्स 0 बन जाएगा, जिसका मान 0 होता है, यानी ओवरऑल लोअर लिमिट में हमारे पास आ जाएगा 0। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला पद पूरा का पूरा हो जाएगा ख़त्म। अब जो चीज़ कैंसिल हो सकती है उसको कर देते हैं कैंसिल। यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा, इसमें से आ जाएगा कॉमन a स्क्वायर जो कि बाहर आके बन जाएगा सिर्फ a। तो शेष हमारे पास आएगा 2b बटे a स्क्वायर e बटे में 2 1 माइनस e स्क्वायर का रूट प्लस a स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स e, जिसमें से फिर से हम लोग कॉमन ले सकते हैं a स्क्वायर बटे में 2। यदि हम a स्क्वायर बटे 2 को कॉमन लेंगे तो बाहर है 2b बटा a, साथ में a स्क्वायर बटे 2, शेष अंदर बच जाएगा e इंटू में 1 माइनस ई स्क्वायर का रूट और प्लस में बच जाएगा साइन इनवर्स e, जिसमें a से a कैंसिल कर दें, 2 से 2 को कैंसिल कर दें तो शेष उत्तर बचेगा हमारे पास ab इंटू में e 1 माइनस ई स्क्वायर का रूट और प्लस में साइन इनवर्स e, जो कि वर्ग इकाई में लिखा जाएगा और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 11.2 के ऊपर बेस्ड है, तो हम इस एग्जाम्पल को 11.2 के एग्जाम्पल के साथ ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें एक सर्कल दिया गया है और एक सरेखा दी गई है, इनके द्वारा गिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन एक विशेष बात लिखिए कि हमें छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिए गए वक्र, जिसमें से फर्स्ट है एक सर्कल जिसका केंद्र होगा मूल बिंदु पर
जिसमें रेडियस का मान होगा a। दूसरी है एक सरेखा जो कि लिखी हुई है x इक्वल a बटे में √2, जो y अक्ष के समानांतर एक सरेखा होगी। का अनुरेखण करने पर तो इसके लिए पहले हमने बनाया है x² + y² इक्वल a² को, जिसमें ये वाली दूरी रेडियस होती है यानी a के इक्वल होती है। अब इस क्वेश्चन में जो विशेष बात है वो ये है कि यहाँ पर एक सरेखा लिखी हुई है x इक्वल a बटे √2। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जो a बटे √2 है उसका मतलब बन सकता है 1 बटे √2 गुणा में a, और 1 बटे √2 का मतलब होता है लगभग 0.7, जिसका गुणा यदि मैं a से करूँगा तो वास्तव में ये वाली वैल्यू 0 से तो बड़ी है लेकिन a से छोटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हमें सरेखा मिलने वाली है वह 0 और a के मध्य मिलने वाली है। लेकिन मैं यदि और ध्यान दूं तो ये वाला मान a बटे 2 से बड़ा होगा। इसका मतलब हमें जो सरेखा खींचनी है वो a बटे 2 से भी आगे की साइड में होनी चाहिए। इस आधार पर यदि मैं y अक्ष के समांतर सरेखा खींचूंगा तो कुछ इस प्रकार मिलने वाली है, जिसमें हमें इन दोनों वक्रों के मध्य गिरे हुए दो क्षेत्रफल मिलते हैं, एक तो ये वाला क्षेत्र और एक ये वाला क्षेत्र। तो इनमें से छोटा क्षेत्रफल ऑब्वियसली यही है और हमें इसी का मान ज्ञात करना है। अब जो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है हम उसका नामकरण कर देते हैं। बिंदु हैं A, B, C और D। इनमें से भी हम केवल ये एक क्षेत्र ज्ञात करेंगे क्योंकि ये दोनों क्षेत्रफल एक जैसे हैं। तो एक क्षेत्रफल ज्ञात करके इसका सम्मित बाहुओं की कुल संख्या 2 से गुणा कर देंगे तो हमें अभिज क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अभिज क्षेत्रफल, जो कि होगा क्षेत्रफल A, B, C, D और A से बना हुआ, जिसको ज्ञात करने के लिए हम केवल ऊपर वाले भाग यानी क्षेत्रफल A, B, C, A को ज्ञात करेंगे और उसका 2 से कर देंगे गुणा। अब इसको ज्ञात करने के लिए 2 गुणा में क्षेत्रफल की जगह इंटीग्रेशन। अब हम आयताकार पट्टियों की संकल्पना का यूज़ करते हैं। स्पष्ट है कि यहाँ पर आयताकार पट्टियाँ x अक्ष पर आएंगी, तो हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं y इंटू dx का। नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए लिमिट, और हम जानते हैं कि ऐसी पट्टियों का योग a से लेकर c तक होगा। यदि हम बिंदु a की बात करें तो उसके लिए x कोऑर्डिनेट का मान हमेशा बनेगा a बटे √2। तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो आ जाएगी a बटे √2। और यदि हम c बिंदु की बात करें तो ये वाली कुल दूरी बन रही है a यानी कि स्मॉल a। तो इस आधार पर बिंदु c के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे a, 0। इसका मतलब बिंदु c पर x कोऑर्डिनेट का मान होगा a। अब इन पट्टियों का दूसरा सिरा जिस वक्र पर है वह है समीकरण नंबर 1 में। इससे हमें y का मान ज्ञात करना है। तो स्पष्ट है कि वह y का मान यदि हम ज्ञात करें तो हमें मिल जाएगा a² माइनस x² का रूट, और यही आपका अभिज क्षेत्रफल बना देगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पर है मानक सूत्र, जिसका यदि हम इंटीग्रेशन करें तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणा में x बटे 2 सेम रूट प्लस a² बटे 2 साइन इनवर्स x बटे a, जिसकी लिमिट है a बटे √2 से a तक। अब इस क्वेश्चन में जो विशेष बात है वो सिर्फ इस लिमिट को यूज़ करना है। हम एक काम इसमें पहले से कर देते हैं। जो ये 2 है इसको कॉमन लेके हम लोग बाहर शिफ्ट करेंगे तो ये वाला 2 हो जाएगा कैंसिल। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा x इंटू a² माइनस x² का रूट प्लस a² इंटू में साइन इनवर्स x बटे a, और इसकी लिमिट होगी a बटे √2 से a तक। अब हम यूज़ करते हैं अपर लिमिट को। अपर लिमिट में जब x का मान a रखूँगा तो यहाँ पर बन जाएगा 0, जिससे ये वाला स्टेप ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी अपर लिमिट बन जाएगी पहला पद 0। इस पद में यदि मैं ध्यान दूँ तो यहाँ पर बचेगा a² और यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स 1। ये अपर लिमिट का मान होगा। माइनस लोअर लिमिट के लिए x के स्थान पर रखते हैं a बटे √2, तो पहला पद बनेगा a बटे √2 इससे, और यहाँ पर आ जाएगा a² माइनस a² बटे में 2 विदिन दी रूट प्लस a², यहाँ पर वैल्यू रखूँ तो बन जाएगा साइन इनवर्स a बटे √2 बटे में a। नेक्स्ट स्टेप में ये a²
साइन इनवर्स 1 की वैल्यू बन जाएगी π/2 माइनस इस पद को यदि हल किया जाए तो यहाँ पर आएगा a/√2, इसके अंदर बचेगा a²/2 विद इन दी रूट प्लस a² इंटू यहाँ पर a से a कैंसिल कर दूँ तो हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। नेक्स्ट स्टेप में ये है πa² माइनस इसको यदि हल करूँ तो ये बन जाएगा a²/2। इसके बाद है प्लस a² इंटू इसकी जगह आ जाएगा π/4। नेक्स्ट स्टेप में ये πa² माइनस a² और माइनस πa² में आ जाएगा 4। अब यदि इन दो पदों का अंतर लिया जाए तो वह हमें प्राप्त होगा πa² में 4 और माइनस हमारे पास चल रहा है a²/2, तो यहाँ पे लिख देते हैं a²/2, जिसमें से यदि हम a² में 4 को कॉमन ले लें तो a²/4 बाहर, शेष बचेगा पाई माइनस और यहाँ पर बन जाएगा 2 वर्ग इकाई, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हम एक दीर्घवृत्त और एक सरेखा y बराबर c के मध्य छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और बड़े और छोटे भाग की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए इसमें लिखा गया है कि c का मान b से छोटा है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिया गया वक्र जो कि है एक दीर्घवृत्त x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1, जिसमें हम पहले से ये मान के चाह रहे हैं कि a का मान b से बड़ा है, क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट करके नहीं दिया गया है। इसका मतलब इसका वक्र x अक्ष पर अंडाकार रूप में फैला हुआ होगा। इसके बाद इसमें दी गई एक सरेखा y बराबर c जो कि x अक्ष के समानांतर एक सरेखा होगी। अब हम इन सभी वक्रों का अनुरेखण करते हैं। अब इसके अंदर जो एक सरेखा बनेगी y बराबर c, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि c का मान b से छोटा है और b का मतलब होता है ये वाली दूरी। अतः हम जब y बराबर c सरेखा खींचेंगे तो ये b से नीचे नीचे होगी, यानी इस दूरी से नीचे नीचे खींची जाएगी। तो ये सरेखा हम यहाँ पर बना रहे हैं y इक्वल टू दी c। अब छोटा भाग निश्चित तौर पर यही है जिसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये क्षेत्रफल भी दो भागों में बंटा हुआ है जो कि एक समान है, अतः हम केवल किसी एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसका सम्मित भागों की कुल संख्या यानी 2 से गुणा करते हुए संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस वाले बिंदु के कोऑर्डिनेट बनेंगे 0, b, और हम इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए यदि बिंदुओं का नामकरण करेंगे तो बन जाएगा a, b, इस बिंदु को नाम c देंगे और इस बिंदु को नाम d। तो अब इस क्षेत्रफल होगा ABCDA, जिसको हम दो भागों में मानते हुए केवल एक ही क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हैं ABCA। अब इस क्षेत्रफल को भी ज्ञात करने के लिए हम लोग आयताकार पट्टियाँ जो लेंगे वो निश्चित तौर पर जाएंगी y अक्ष पर, इसलिए इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें x गुणा में dy की आवश्यकता होगी। अब ऐसी पट्टियों का योग होगा a से c तक। a पर y का मान c है जबकि बिंदु c पर y का मान होगा b, अतः इसकी लिमिट बन जाएगी c टू b। अब रही बात x की, का मान हम इस आयताकार पट्टी के दूसरे सिरे यानी कि समीकरण नंबर 1 से ज्ञात करेंगे। तो जब हम समीकरण नंबर 1 से x का मान ज्ञात करेंगे तो वह बनेगा 2 गुणा में लिमिट c टू b, और x होगा a बटे b और b² माइनस y² का रूट, और साथ में होगा dy, जिसमें से कांस्टेंट को यदि बाहर कर दूं तो 2a बटा b इंटीग्रेशन c टू b और b² माइनस y² का रूट। अब इस निश्चित समाकलन को हल करना है जिससे हमें अभी क्षेत्रफल ज्ञात होगा, जो कि मानक समाकलन a² माइनस x² के रूट के जैसा है। इसको यदि हल करें तो हमें प्राप्त होगा 2a बटे b बाहर, यहाँ पर बन जाएगा y बटे 2 और सेम रूट प्लस b² बटे 2 और साइन इनवर्स y बटे b, जिसकी लिमिट होगी c से b। जिसको आगे हल करने के लिए 2a बटे b को हम बाहर रखते हैं, इस पर लगाते हैं
पहले अपर लिमिट का मतलब y के स्थान पे रखा जाएगा इसके अंदर b, तो यहाँ पर बन जाएगा 0, जिससे ये पहला स्टेप 0 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में जब हम यहाँ पर y के स्थान पर b रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा b² 2 और साइन इनवर्स के अंदर आ जाएगा 1। ये बन गई अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट के लिए हम y के स्थान पर यूज़ करेंगे c, तो हमें प्राप्त होगा c/2 b² - c² का रूट प्लस b²/2 और साइन इनवर्स c/b, जिसको और अधिक हल करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप फिर भी चाहें तो ये बन सकता है 2a/b गुणा में यहाँ पर आ जाएगा b²/2 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आ जाएगी π/2। इसके बाद इस माइनस का गुणा यदि अंदर कर दिया जाए तो बन जाएगा -c/2 b² - c² का रूट माइनस b²/2 और साइन इनवर्स c/b, और यही वर्ग इकाई में आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें एक सररेखा x अक्ष और दो कोटि यानी सररेखाओं x = 0 और x = 3 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले दिए गए वक्र, जिसमें से पहली है एक सररेखा जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इसे हम अंतःखंड रूप में यदि बदलना चाहें तो हम भाग लगा देंगे 4 का, तो बन जाएगा x/2 प्लस y/4 बराबर 1। उसके साथ साथ हमारे पास है x अक्ष, जिसका मतलब होता है y = 0, और दो कोटि यानी दो सररेखाएं और भी हैं जो कि हैं x = 0, जो कि वास्तव में होगा y अक्ष, और एक सररेखा होगी x = 3 y अक्ष के समानांतर एक सररेखा का अनुरेखण करने पर, जिसमें यदि हम पहली सररेखा की बात करें तो अंतःखंड रूप से स्पष्ट है कि इसका x अक्ष पर अंतःखंड होगा 2, यानी ये बिंदु 2,0 से होकर जाएगी। इसका y अक्ष पर अंतःखंड है 4, इसका मतलब ये बिंदु 0,4 से होकर जाएगी। तो इस आधार पर यदि हम इस सररेखा को बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस हिसाब से हमें सररेखा मिलने वाली है। इसके बाद है y = 0 यानी कि x अक्ष, और इसके साथ साथ x = 0 यानी कि y अक्ष, और एक सररेखा और लिखी हुई है x = 3, जो कि y अक्ष के समानांतर यहाँ से जाने वाली कोई सररेखा होगी। तो इनके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जो कि वास्तव में दो भागों में बंटा हुआ है। इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम बिंदुओं का नामकरण करते हैं। यह मूल बिंदु होगा O, इस बिंदु को नाम देते हैं A, जो कि है 0,4, इस बिंदु को नाम B देते हैं, इस बिंदु को नाम C देते हैं, और इस बिंदु को नाम देते हैं D। D के कोऑर्डिनेट वास्तव में होंगे 3,0। अतः अब इस क्षेत्रफल फर्स्ट होगा OAB से बना हुआ, तो हम लिख देंगे क्षेत्रफल OABO, और दूसरा होगा BC और D से बना हुआ क्षेत्रफल, तो हम लिख देंगे क्षेत्रफल BCDB। लेकिन ये वाला क्षेत्रफल x अक्ष के नीचे है, इसलिए हम मोड का इस्तेमाल करेंगे। इस आधार पर जब हम पहले क्षेत्रफल यानी इसको ज्ञात करना चाहते हैं तो हम आयताकार पट्टियाँ इस हिसाब से लेंगे कि वह x अक्ष पर आ जाएं, और दूसरे क्षेत्रफल में भी हम आयताकार पट्टियाँ x अक्ष पर ही लेने वाले हैं। तो इस आधार पर हमें क्षेत्रफल के स्थान पर इंटीग्रेशन और साथ में मिलेगा y dx, और दूसरे में भी हमें इंटीग्रेशन में मिलेगा y dx। लेकिन पहले क्षेत्र के लिए हमें पट्टियों का योग करना होगा O से B तक, और दूसरे क्षेत्रफल के लिए पट्टियों का योग होगा B से D तक। यदि हम O से B तक योग करना चाहें तो O में x कोऑर्डिनेट होगा 0 और B में x कोऑर्डिनेट होगा 2। तो पहले क्षेत्रफल में लिमिट आएगी 0 से 2, और दूसरे क्षेत्र में लिमिट आएगी 2 से 3 तक। अब हमें y का मान ज्ञात करना है। उसके लिए इन पट्टियों का दूसरा सिरा जिस वक्र पर आ रहा है वह है वक्र नंबर 1, जिससे हम यदि y का मान ज्ञात करें तो हमें मिल जाएगा 4 - 2x। इस आधार पर हमारे पास अभी क्षेत्रफल का सूत्र बनेगा 0 से 2, 4 - 2x और dx प्लस इंटीग्रेशन 2 से 3, 4 - 2x dx, लेकिन दूसरे क्षेत्रफल के आगे लगा देंगे हम मोड। इसका यदि इंटीग्रेशन करें तो आ जाएगा 4x -
एक्स स्क्वायर लिमिट आएगी 0 से 2 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और लिमिट आएगी 2 से 3 विद इन दी मोड। हल करें तो फर्स्ट को हल करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से, तो हमें मिल जाएगा 8 माइनस में 4, लोअर लिमिट से मिलेगा 0 माइनस 0 प्लस इस पर लगाते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले x का मान रख देंगे 3, तो हमें मिल जाएगा 12 माइनस 9, फिर हम रखेंगे 2, तो हमें मिल जाएगा 8 माइनस 4 विद इन दी मोड। नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा 4, मोड के अंदर बन जाएगा 3 माइनस में 4, जिसको हल करें तो बन जाएगा 4 प्लस 1, क्योंकि इसका मान आ जाएगा 1। ओवरऑल मिल जाएगा 5 वर्ग इकाई, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 11.1 के एग्जाम्पल्स को पूर्ण कर लिया है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।